बाइबिल वाली डेविड और गोलायत कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें एक छोटा सा कमजोर डेविड एक विशालकारी राक्षस को मार गिराता है। ठीक उसी तरह हमारा छोटा सा नाचीज बॉलीवुड भी हमेशा से उस भारी पहलवान हॉलीवुड को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हराने में कामयाब होता आ रहा है, पर 2009 से इस कामयाबी में दरारें पड़ने लगी हैं। 2009 में रिलीज हुई 2012 वो पहली हॉलीवुड फिल्म थी जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए। जिस बात को पहले तुक्का समझा गया था वही अब काफी मामूली हो गया है। गौरतलब है कि किंग खान की 2016 में आई फिल्म फैन शर्मनाकी से सिर्फ 83 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं बस एक हफ्ते पहले रिलीज हुई फिल्म जंगल बुक ने 261 करोड़ रुपए कमाए, मतलब उससे 3 गुना ज्यादा। ये उन फिल्मों की लिस्ट है जिन्होंने भारत में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 2012 102 करोड़, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 107 करोड़, स्पाइडरमैन 3 108 करोड़, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 111 करोड़, जुरासिक वर्ल्ड 113 करोड़, अवतार 145 करोड़, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम 152 करोड़, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 172 करोड़, जंगल बुक 261 करोड़, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 294 करोड़। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने पूरी दुनिया में कुल 162 मिलियन डॉलर, करीब 1200 करोड़ रुपए कमाए थे। इस कमाई में भारत का योगदान 5वें नंबर पर था। बस 2 हिंदी फिल्म 2018 में इनसे ज्यादा पैसे कमाई, वो थी संजू 340 करोड़ और पद्मावत 293 करोड़। बागी 2 और रेस 3 ने भी 150 करोड़ रुपए कमाए। रजनीकांत 2018 में 400 करोड़ का रिकॉर्ड बनाने वाले अकेले सरदार हैं फिल्म 2.0 के तमिल और हिंदी वर्जन के लिए। तमिल फिल्म सरकार और तेलुगु फिल्म रंगस्थलम ने भी 150 करोड़ की रेखा पार कर ली, जबकि आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 151 करोड़ रुपए कमाए। ये देखना बाकी है कि किंग खान की क्रिसमस पर रिलीज फिल्म जीरो रजनी का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। भारत में कामयाबी चखने के बाद हॉलीवुड अब मुख्तलिफ ज़बानों में वही फिल्म रिलीज करने लगा है। बॉलीवुड कलाकार भी अपनी आवाज अब देने लग गए हैं। अरशद वारसी ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन चैलेंजर्स रिवेंज में जॉनी डेप के कप्तान जैक स्पैरो के किरदार के लिए अपनी आवाज दी थी। वरुण धवन ने अमेरिकी कप्तान सिविल वॉर में क्रिस इवान को आवाज दी। नाना पाटेकर जंगल बुक में शेर खान थे। अर्जुन कपूर ने एनिमेशन फिल्म आइस एज कलिंजन कोर्स के लिए अपनी आवाज दी थी। वहीं सोनाक्षी सिन्हा रयो 2 में मकाओ जेवल थी। रणवीर सिंह ने हॉलीवुड फिल्म डेडपूल 2 के लिए डब किया था। पिछले 10 सालों में हॉलीवुड का इंडियन बॉक्स ऑफिस में हिस्सा 5 से 7% से बढ़कर अब 13% हो गया है और अंदाजा है कि इस साल 1000 करोड़ रुपए तक कमा ले जाएगी। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन ने मजाक में एक ट्वीट किया था, मैं एवेंजर्स देखने गया, पर फिल्म में क्या हो रहा था ये कुछ समझ में नहीं आया। पर बाद में उन्होंने रिपब्लिक वर्ल्ड के इंटरव्यू में काफी संजीदगी से हिंदुस्तानी फिल्म साजों को हॉलीवुड से होशियार रहने की तंबीह दी। हॉलीवुड जहां भी गया उसने देसी सिनेमा को बर्बाद करके छोड़ा, चाहे वो इंग्लैंड हो, इटली या फिर जर्मनी। वो सही है, जैसे ही हॉलीवुड की मदाखलत हुई यूरोपीय जबानों के सिनेमा खाक चाटने लगे। हर चीज पर काबू रखने वाले चीन ने गैर मुल्की फिल्मों की रिलीज पर भी कोटा लगा रखा है। वो साल में 39 से ज्यादा गैर मुल्की फिल्में रिलीज करने नहीं देते। इन 39 फिल्मों में भारत का कोटा सिर्फ 4 का है और फिल्म साजों को कमाई का चौथा हिस्सा ही मिलता है, ना कि 50% जैसा कि बाकी मुल्कों में चलन है। ये कोटा 2017 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहलील में है और शायद ट्रंप चीन कारोबार तकरार में अब बढ़ाया भी जा सकता है। चीन को अपनी बाजारों को और भी खोलना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी वही हाल हो जो यूरोप का हुआ? लगता तो नहीं। जहां बाकी जगह नुकसान हो रहा है
वहीं भारत में फिल्मों की तादाद बढ़ रही है और उनसे होती कमाई भी। अब बॉलीवुड को दो नए राक्षसों से लड़ना होगा, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन। लेकिन आश्चर्य, देसी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के बदले वो उनकी मदद कर रहे हैं। स्पेनिश जुबान में बनी क्राइम सीरीज मनी हाइएस्ट और जर्मनी जुबान में बनी डार्क दुनिया भर में कामयाबी के बाद नेटफ्लिक्स स्पेन और नॉर्वेजन में भी सीरीज बनाने की तैयारी कर रही है, खासकर यूरोपियन यूनियन के इसरार के बाद। इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विसेज में कम से कम 30% देसी सीरियल दिखाने होंगे। अब वही भारत में भी हो रहा है। तो अब डेविड कौन और गोलायत कौन, ये फैसला कर पाना मुश्किल है। बिस्बो की शायरी, चढ़े जा रहा हॉलीवुड का है रंग, हम भी नहीं कम, हम में भी है दम। औरों के लिए जो घाटे की कमाई, हमारे लिए फायदा बन के आई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।